वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक मिलियंस ऑफ डॉलर्स लागत के टैंक को एक ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया, जिसकी लागत बमुश्किल चंद हजार डॉलर्स तक थी। दोस्तों, ये रशिया यूक्रेन वार की एक फुटेज थी और इस जंग में ऐसे ऑपरेशंस रोजाना की बुनियाद पर हो रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस जंग में इब्तदाई तौर पर ज़्यादा हलाकतें आर्टिलरी शेलिंग के ज़रिए हो रही थी, लेकिन अब 70% तक, बल्कि बाज़ इतलात के मुताबिक 80% तक हलाकतों और इंजरीज का बायस ड्रोन्स ही बन रहे हैं। हज़ारों की तादाद में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स ने इस जंग को दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन वारफेयर बना दिया है। यूक्रेनियन ऑफिशियल्स के मुताबिक यूक्रेन ने 2024 में 1 मिलियन ड्रोन्स तैयार किए। दूसरी तरफ रशिया, जो जंग के शुरू में ड्रोन टेक्नोलॉजी में कुछ पीछे था, उसका दावा है कि वो अब रोज़ाना की बुनियाद पर 4000 ड्रोन्स तैयार कर सकता है। ये सालाना 15 लाख ड्रोन्स बनते हैं। दोनों ममालिक 2025 में भी 3 से 4 मिलियन ड्रोन्स तैयार करने का मंसूबा रखते हैं। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन ने एयर, ग्राउंड और सी बेस्ड ड्रोन सिस्टम्स की डेवलपमेंट में हैरत अंगेज तौर पर तरक्की की है। मगरबी तजियाकार भी ये मानते हैं कि दोनों ममालिक इस वक्त ड्रोन टेक्नोलॉजी में बाकी दुनिया से कहीं आगे निकल चुके हैं। इस जंग ने ड्रोन टेक्नोलॉजी की दफाई अहमियत को इस हद तक बढ़ा दिया है कि एक अंदाजे के मुताबिक मिलिट्री ड्रोन मार्केट 2030 तक 45 अरब डॉलर्स तक पहुँच जाएगी। ड्रोन्स आमतौर पर ISR, इंटेलिजेंस, रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस यानी इंटेलिजेंस, निगरानी और जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जंग में रियल टाइम सूरत हाल से आगाही फराहम करते हैं, जिससे कमांडर्स को दुश्मन फौजी दस्तों की पोजीशन, नकलो हरकत और मैदान जंग की सूरत हाल का मुशाहिदा करने का मौका मिलता है। यूँ कमांडिंग ऑफिसर्स के लिए डिसीजन मेकिंग और अपनी कार्रवाई को मौसर बनाने में मदद मिलती है। आपने अमेरिकन MQ-9 रिपर, RQ-4 ग्लोबल हाक और टर्किश बेराक्टर TB2 के बारे में सुन रखा होगा, लेकिन ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स के इंतहाई महंगे ड्रोन्स हैं और इनके लिए लंबे रनवेज भी दरकार होते हैं। रशिया यूक्रेन जंग में निस्बतन छोटे ड्रोन्स ISR रोल से कहीं आगे बढ़ चुके हैं और इंतहाई मोहलिक साबित हो रहे हैं। आज हम रूस और यूक्रेन जंग में इस्तेमाल होने वाले इन्हीं मोहलिक तरीन ड्रोन्स पर बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने बिग सोचो को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो हमें सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का मालूमाती मवाद आइंदा भी आपके लिए लाने के लिए हमें हौसला अफजाई मिलती रहे। शुक्रिया। दोस्तों, जंग के दौरान चूंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइकिल का टाइम पीरियड इंतहाई कम होता है, लिहाजा किसी भी टेक्नोलॉजी में जिद्दत तेज़ी से लाना पड़ती है। हालिया जंग में भी हम यही देख रहे हैं। रूस और यूक्रेन ने न सिर्फ कमर्शियल और ज़रई ड्रोन्स को मौसर तरीके से जंगी इस्तेमाल में ढाला, बल्कि प्राइवेट स्टार्टअप्स भी अब जंगी ज़रूरियात पूरा करने के लिए मैदान में हैं। दोनों ममालिक एक दूसरे के ड्रोन्स को, जो उनके इलाके में दुश्मन की तरफ से आते हैं, गिराकर रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं और इससे बेहतर टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स डेवलप करने की कोशिश करते हैं। यूक्रेन में चूँकि ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें निस्बतन कम हैं, लिहाजा यूक्रेन को यहाँ रूस पर किसी हद तक एडवांटेज हासिल है। ये रशियन इंजीनियर्स भी मानते हैं, लेकिन बहरहाल वक्त की ज़रूरत के पेश नज़र रूस में भी प्राइवेट कंपनीज ड्रोन्स तैयार कर रही हैं। हम पहले यूक्रेन के ड्रोन्स के बारे में बात कर लेते हैं। UAVs यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की बात करें तो यूक्रेन की फौज FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है। ये ड्रोन्स सस्ते हैं, जिनकी कीमत 200 से लेकर 2000 डॉलर्स तक होती है। इनकी रेंज 5 से 15 किलोमीटर तक है। ये रशियन फ्रंट लाइन्स की निगरानी और इन पर बमबारी करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। 2022 में ये काफ़ी छोटे साइज में हुआ करते थे, लेकिन अब 13 इंच तक के मॉडल्स भी मंजर आम पर आ गए हैं, जो 1 से 3 किलोग्राम तक पेलोड भी उठा सकते हैं। इसी साल जून में 5 रशियन एयरबेसिस को निशाना बनाने के लिए FPVs का ही इस्तेमाल किया गया था, जिनके ज़रिए यूक्रेन से हज़ारों किलोमीटर दूर रशियन एयरबेसिस को निशाना बनाया गया था। लेकिन यहाँ याद रहे कि ये ड्रोन अटैक रूस की सरजमीन ही से किए गए थे। ड्रोन्स में अब AI मॉड्यूल्स, चिप और कैमरे नस्ब करके खुदकार नेविगेशन, टारगेट रिकग्निशन और सिग्नल जैम होने पर हदफ तक पहुंचने की सलाहियत भी शामिल कर दी गई है। बाज़ मॉडल्स वीडियो को रियल टाइम में प्रोसेस करते हैं, जिससे ऑपरेटर को पहले से एनालाइज्ड यानी तज्जिया शुदा मालूमात मिलती हैं। जाहिर है ड्रोन्स को भी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का सामना करना पड़ता है और रूस की ये सलाहियत यूक्रेन से कहीं ज़्यादा है। लिहाजा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से बचने के लिए
यूक्रेन ने फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स भी तैयार किए हैं जो केबल के जरिए कंट्रोल होते हैं। ये ड्रोन्स अपने कंट्रोल या बेस स्टेशन से एक फाइबर ऑप्टिक वायर के जरिए जुड़े होते हैं और इनकी रेंज हैरत अंगेज तौर पर 40 से 50 किलोमीटर तक भी हो सकती है। इनका वजन आमतौर पर ज़्यादा और पेलोड कम यानी 1 किलोग्राम तक होता है, लेकिन वायर की वजह से सिग्नल जैमिंग इनकी मुश्किल होती है और इनकी कम्युनिकेशन का मेयार भी इंतहाई बेहतरीन होता है। यूक्रेन ने न सिर्फ नए ड्रोन्स तैयार किए बल्कि ज़रई ड्रोन्स जैसे कि बाबा यागा जो फसलों पर स्प्रे के लिए इस्तेमाल होते थे अब बमबार ड्रोन्स में तब्दील कर दिए हैं। ये दुश्मन की लाइंस में जाकर बम गिराकर वापस भी आ सकते हैं। FPVs की रेंज को बढ़ाने के लिए यूक्रेन ने एक मदरशिप ड्रोन भी तैयार किया है। मदरशिप एक ऐसा बड़ा ड्रोन है जो कई छोटे ड्रोन्स को लेकर उड़ता है और दुश्मन के इलाके में जाकर अपने ऊपर नस्ब FPVs ड्रोन्स को हवा में छोड़ देता है। बाज़ केसेस में यही मदरशिप ड्रोन FPVs के साथ राब्ते के लिए एक मीडियम स्टेशन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इन सब के अलावा यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज ड्रोन्स भी तैयार कर रखे हैं जिनकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है और ये रूसी सरजमीन के अंदर तक हमला करने की सलाहियत जाहिर है रखते हैं। इन ड्रोन्स में ल्योटी और बॉबर वगैरह जैसे ड्रोन्स शामिल हैं। एक छोटे से और निस्बतन सस्ते ड्रोन को गिराने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल का इस्तेमाल तो जाहिर है एक कफ़ायती ऑप्शन नहीं, लिहाजा इस जंग में इंटरसेप्टर ड्रोन्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं। ये दुश्मन के ड्रोन्स को टारगेट तक पहुंचने से पहले ही तबाह करते हैं। यूक्रेन ने रशियन शाहिद ड्रोन को जो कि ईरान ने रशिया को फ्राहम किए हैं तबाह करने के लिए स्टिंग ड्रोन तैयार किया है जो 3000 मीटर की बुलंदी पर जाकर रशियन ड्रोन्स को तबाह करने की सलाहियत रखता है। यूक्रेन ने एरियल ड्रोन्स के अलावा नेवल ड्रोन्स में भी हैरत अंगेज तरक्की की है। इनके USVs यानी अनमैन्ड सरफेस वेसल्स सैटेलाइट कनेक्शन के जरिए कंट्रोल होते हैं। आमतौर पर यूक्रेनियन USVs में इस कनेक्शन के लिए स्टारलिंक ग्राउंड टर्मिनल का इस्तेमाल किया जाता है। यूक्रेन के मशहूर नेवल ड्रोन्स में मैगूरा V5, V7 और सी बेबी शामिल हैं। इनकी रेंज 400 किलोमीटर तक है और ये रशियन ब्लैक सी फ्लीट पर हमले करते हैं। मैगूरा V7 में मिसाइल और हथियार भी नस्ब किए जा सकते हैं। इन ड्रोन्स ने रूसी बहरी बेड़े को जंग में अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। हालिया जंग में अब एरियल ड्रोन्स के अलावा UGVs यानी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स भी शामिल हो चुकी हैं। यूक्रेन ने UGVs की तैयारी 2023 में शुरू की थी। ये महंगे और पेचीदा निज़ाम हैं लेकिन इंतहाई अहम किरदार ये जंग में अदा करते हैं। ये सिस्टम्स जख्मी फौजियों की मुंतकली, सप्लाई की तरसील, माइंस यानी बारूदी सुरंगें बचाने या उन्हें साफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ये दुश्मन के इलाकों में जाकर छुप जाते हैं और जो ही दुश्मन फौज का कोई दस्ता करीब से गुजरता है तो ये अचानक से मंजर आम पर आकर उस पर हमलावर हो जाते हैं। दोस्तों ये सब तो थे यूक्रेन के ड्रोन्स, लेकिन दूसरी जानिब इब्तदा में ड्रोन टेक्नोलॉजी में सुस्त रवि का शिकार रूस अब ड्रोन्स की तैयारी और इस्तेमाल में काफ़ी आगे निकल चुका है। एरियल ड्रोन्स में इब्तदाई तौर पर रूस ईरानियन शाहिद 136 पर इन्हिसार कर रहा था जिन्हें अब रूस खुद गेरान के नाम से तैयार कर रहा है। रूस का दावा है कि ये ईरानी मॉडल से कहीं ज़्यादा अपग्रेडेड अब है। दोस्तों ये काबिकाज़े ड्रोन है यानी टारगेट पर जाकर खुद ब्लास्ट हो जाता है। इसके अलावा रूस में सरकारी और रज़ाकाराना तौर पर नए मॉडल्स भी बनाए जा रहे हैं। शाहिद या गेराइन ड्रोन्स की कीमत $20,000 से $70,000 के दरमियान है और ये 1500 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर सकते हैं। रूस ने इन ड्रोन्स को यूक्रेनी इलाकों पर मसलसल हमलों के लिए इस्तेमाल किया है। रूस के दीगर USVs में अल्बेट्रोस, ग्लैन 10, ज़ेला और सुपर कैम शामिल हैं जो शाहिद से भी सस्ते और फ्रंट लाइन्स पर ज़्यादा कारआमद हैं। रशियन मिलिट्री अपने ड्रोन्स के लिए कंपोनेंट्स चीन से हासिल करती है। अभी चूँकि जंग की सूरत हाल है तो इतने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स नहीं बल्कि आम सी चिप्स के जरिए रशियन मिलिट्री के लिए ड्रोन्स तैयार फिलहाल किए जा रहे हैं। रशियन ड्रोन्स में भी AI की मदद से इमेज रिकग्निशन, टारगेट लॉकिंग और GPS के बगैर हदफ तक पहुंचने की सलाहियत मौजूद है। ताहम ये मुकम्मल तौर पर ऑटोनोमस नहीं बल्कि ऑपरेटर की मंजूरी की ज़रूरत इसे होती है। यूक्रेन के समुद्री ड्रोन्स की कामयाबी को देखते हुए रशिया ने भी अपने
USVs तैयार किए हैं। ये ड्रोन्स भी रूस के अपने सैटेलाइट इंटरनेट से या फिर स्टारलिंक टर्मिनल से लैस हैं, जो मुबैना तौर पर रूस थर्ड कंट्री या ब्लैक मार्केट से खरीद कर इस्तेमाल कर रहा है। काबिल जिक्र रशियन सी ड्रोन मोरिना 300S है। ये नेवल बेसिस की हिफाजत, यूक्रेनी USVs पर हमले और UAVs की लॉन्चिंग के लिए बनाए जा रहे हैं। रूस ने भी यूक्रेन की तरह छोटे, सस्ते और तेजी से तैयार होने वाले जमीनी ड्रोन्स तैयार किए हैं। कई मॉडल्स रजाकारों या फौजियों ने खुद फ्रंट लाइंस पर तैयार किए हैं। इनमें अक्सर रेडियो कंट्रोल्ड होते हैं, लेकिन अब कुछ फाइबर ऑप्टिक वर्जन्स भी बनाए जा रहे हैं। रूसी वजारत दिफा ने यह तस्लीम किया है कि कई UAVs महाज पर फौजियों ने खुद बनाए हैं। दोस्तों, फिलहाल रूस और यूक्रेन के पास मुकम्मल तौर पर ऑटोनोमस यानी खुद मुख्तार ड्रोन्स नहीं हैं। टारगेट की शनाख्त और हमले के फैसले में इंसानी ऑपरेटर का फैसला इसमें शामिल होता है। AI अभी तक सिर्फ हदफ तक, आखिरी लम्हात तक की रहनुमाई मुहैया करती है। जंग के बाद अब ड्रोन्स की अहमियत को देखते हुए AI ज़्यादा बेहतर अंदाज में इंटीग्रेट ड्रोन टेक्नोलॉजी में की जाएगी, क्योंकि जब जंग नहीं हो रही होती तो अगली जंग की तैयारी दरअसल हो रही होती है। और ड्रोन्स ने दुनिया भर की मिलिट्रीज को अब एक नई टेक्नोलॉजी पर मजीद रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक डायरेक्शन दे दी है। स्वार्मिंग टेक्नोलॉजी अभी इब्तदाई मराहिल में है। रूस और यूक्रेन स्वार्म के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन रियल स्वार्म टेक्नोलॉजी जहां मुतअद्दिद ड्रोन्स एक साथ लॉन्च किए जाते हैं और खुद अपने टारगेट का फैसला करते हैं और उस पर हमला भी खुद ही करते हैं, अभी ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं। दोस्तों, ये तो तय है कि इस जंग में ड्रोन्स की अहमियत को देखते हुए दूसरे ममालिक भी इस टेक्नोलॉजी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि ज़्यादा रिलायबल ड्रोन्स वो अपनी हिफाजत के लिए तैयार कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ ड्रोन वारफेयर के बढ़ते हुए रुझान से निपटने के लिए कुछ इक़दाम भी ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो बेहतर एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ दुनिया भर की मिलिट्रीज को बनाना होंगी, जैसे AI बेस्ड सेंसर्स, जैमर्स और लेज़र या माइक्रोवेव हथियार वगैरह। इसके अलावा आलमी सतह पर कवानीन बनाना होंगे ताकि ड्रोन्स में AI के इस्तेमाल की हदूद और ज़ाब्ते तय हों, वरना ये टेक्नोलॉजी इंतहाई मुहलिक और ख़तरनाक साबित हो सकती है। पूरी इंसानियत के लिए इखलाकी हदूद भी तय करना होंगी ताकि ड्रोन टेक्नोलॉजी में AI की दौड़ अदम इस्तेहकाम पैदा न करे। लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात जिसका ख्याल रखना होगा वो ये है कि टेक्नोलॉजी गैर रियासती इनासर या दहशतगर्द ग्रुपों के हाथ न लग जाए, क्योंकि हम देख चुके हैं कि एक आम से कमर्शियल ड्रोन को भी कामिकाज़े ड्रोन या बॉम्ब ड्रॉप करके वापस आने वाले ड्रोन में तब्दील करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल अब नहीं रहा। ड्रोन्स जंग का मुस्तकबिल नहीं बल्कि अब हाल बन चुके हैं। रशिया यूक्रेन जंग ने साबित किया कि बगैर पायलट के निज़ाम कितनी तेज़ी से जंग की नवीयत बदल सकते हैं। दोनों ममालिक ने मजबूरी को जिद्दत में बदला और एक दूसरे पर बरतरी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी दुनिया भर में फैल रही है, हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि मुस्तकबिल की जंग ऑटोनोमस और तेज़ रफ्तार होगी। जाहिर है 1500 से 2000 किलोमीटर तक की रेंज का मिसाइल तैयार करने में जहां मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं, वहीं इसका इंटरसेप्टर भी कमोबेश इतनी ही लागत का होता है। लेकिन अगर यही काम एक ड्रोन चंद हज़ार डॉलर्स में कर सकता है तो मिलिट्रीज ज़रूर इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहेंगी। दोस्तों, ड्रोन्स जिन्हें आमतौर पर बगैर पायलट के हवाई जहाज़ भी कहा जा सकता है, ये कोई बिल्कुल नया तस्वर भी नहीं। दरअसल ये सदियों पुराना तस्वर है। कदीम चाइना में जब जंगी हिकमत अमली के तहत पतंगों को इस्तेमाल किया जाता था, तब तो शायद किसी ने सोचा भी ना होगा कि एक दिन मशीनें बगैर इंसान के आसमान पर प्रवास करेंगी। 20वीं सदी में फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान बरतानिया ने रेडियो कंट्रोल्ड त्यारे एरियल टारगेट के जरिए इस ख्वाब की अमली शुरुआत की। दूसरी आलमी जंग में यह टेक्नोलॉजी मजीद आगे बढ़ी और अमेरिका ने रेडियो प्लेन OQ-2 जैसे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। फिर सर्द जंग के दौरान जासूसी और निगरानी की अहमियत बढ़ी और अमेरिका ने रायन फायरबी और लॉकहेड D-21 जैसे जदीद ड्रोन्स तैयार किए। वेतरन जंग में इनका इस्तेमाल मजीद बढ़ा और ये जंगी हिकमत अमली का लाजमी हिस्सा बन गए। 1990 की दहाई में MQ-1 प्रीडेटर नामी ड्रोन ने एक नया दौर शुरू किया, जो न सिर्फ निगरानी कर सकता था बल्कि हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत भी रखता था। 9/11 के बाद अमेरिका ने मशरक़ वस्तार, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इन ड्रोन्स का बेदरेग इस्तेमाल किया। हालिया बरसों में तुर्की ने भी ड्रोन टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी में नुमाया मुकाम दुनिया भर में हासिल किया। खास तौर पर बैराक्टर TB2 ने आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। ये दरमियानी बुलंदी पर परवाज करने वाला जंगी ड्रोन है जो शाम, लीबिया, नगोर्नो काराबाख और यूक्रेन जैसे महाजों पर अपनी मौसर कारकर्दगी की बदौलत दुनिया भर में मकबूल हुआ है। इसने तुर्की को भी दफाई टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक मजबूत खिलाड़ी के तौर पर सामने ला खड़ा किया है। ये तो बड़े और महंगे ड्रोन्स हैं, लेकिन अब छोटे ड्रोन्स ज़्यादा मौसर और ज़्यादा मोहलिक साबित हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और खुदकार सिस्टम्स की बदौलत मुस्तकबिल में ये और भी बाकमाल और मोहलिक हो जाएंगे। दोस्तों, आपको ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या ड्रोन टेक्नोलॉजी मज़ीद तरक्की करेगी और आइंदा जंगों में क्या इसका किरदार इससे भी बढ़ जाएगा? अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी तो इसको दूसरों के साथ शेयर करें और ऐसी मालूमाती तहकीकाती वीडियोज़ आइंदा भी देखने के लिए बिग सोचो को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया।